बोलिए सद्गुरु देव की जय। आज का प्रसंग है गुरुदेव जी और पथिक जी महाराज। पथिक जी महाराज एक बड़े योग्य संत हो चुके हैं। वे अक्सर हरिद्वार की ओर रहा करते थे और उनका जीवन का प्रारंभिक काल या कहें जन्म शायद इसी तरफ फतेहपुर के आसपास है, लेकिन वे साधना जीवन में आए और हरिद्वार में ज़्यादा रहे। किंतु वहाँ रहते हुए भी उनका भ्रमण विभिन्न क्षेत्रों में होता रहा। सन 1966 और उसके बाद भी हरिद्वार के कुंभ मेलों में भी गुरुदेव जी से उनका संपर्क हुआ था। एक बार गुरुदेव जी का कार्यक्रम बिहार में था। मुंगेर जिला के असरगंज बाजार में गुरुदेव जी का कार्यक्रम चल रहा था। वहीं पर पथिक जी महाराज पधारे हुए थे। उनके भक्त लोग वहाँ हैं, काफ़ी लोग हैं, आज भी हैं। वे जब आते हैं तो समय से मुलाकात होती है। हम लोगों को भी असरगंज जाना होता है। तो जहाँ पर पथिक जी महाराज ठहरे हुए थे, गुरुदेव जी को जैसे ही पता चला, आप उनके दर्शन करने के लिए गए और बिना किसी सूचना के गुरु जी अपने एक दो साधक के साथ चले गए। और जैसे ही वे देखे एकदम हड़बड़ा गए, चौंक गए और खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, बैठिए। कहे, नहीं नहीं, आप आए हैं, हमें पता भी नहीं चला। और फिर तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ दिए और गुरुदेव जी को उस पर बैठाए और अपना अलग कुर्सी पर बैठे। और फिर संतों से, वहाँ के जो भक्त लोग थे, भक्तों से कहने लगे, देखिए कितने योग्य अच्छे संत आए हुए हैं। और फिर उन्होंने तुरंत, वहाँ कुछ उनका शिक्षा उपदेश चल रहा था, तो गुरुदेव जी के लिए कहे कि आप बोलिए थोड़ा। तो फिर अंततः गुरु जी भी सुनाए, थोड़ी देर बोल करके समाप्त किए। तो महाराज जी कहते हैं अंतिम में कि देखिए कितना बढ़िया संत और कितने सरल सरल सादे शब्दों में कितनी ज्ञान की ऊंची बातें कह गए। इसे कहते हैं संत का विचार और संतों का उपदेश। तो बहुत खुश रहे। गुरुदेव जी चलने लगे, बस मिलजुल करके थोड़ा सा, जब उनके आग्रह से अपने विचार भी सुनाए। और फिर जब चलने लगे तो पथिक जी महाराज को अपने मंच पर गुरु जी ने आमंत्रित किया। महाराज जी पास में ही गुरु जी का कार्यक्रम हुआ करता था, तो वहाँ के लिए आमंत्रित किए। फिर वे आए और गुरु जी अपने दाहिने तरफ बैठाए और उनका स्वागत किए और बहुत बढ़िया ढंग से खूब लोग उनका फूल माला भी पहनाए। और फिर महाराज जी को प्रवचन के लिए दिए। जब माइक पाए और फिर उन्होंने पूछा कि मैं कितना देर बोलूं, गुरु जी ने कहा कि साहब महाराज पूरा आपका टाइम है। तो हंसे जोर से और कहते हैं, देखो संत कितने चतुर होते हैं, पूरा टाइम हमें अपना दे दिए। फिर अंततः वे बोले, कुछ देर बोल करके समाप्त किए और फिर कहें कि सज्जनों मुझे जाना है बाहर कहीं, मेरा अलग कार्यक्रम है। और गुरु जी से भी आज्ञा लेकर और प्रणाम दंडवत करके फिर चले गए। फिर गुरुदेव जी बोले। तो उनकी और गुरु जी की कई घटनाएं हैं, बीच बीच में संपर्क होता रहा और बहुत अच्छे संत थे। उनके भजन तो बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके प्रवचन भी बहुत अच्छे होते हैं। वो थोड़ा सा ईश्वरवाद का पुट ले करके आत्मवाद का ही स्पष्ट विचार करते हैं और निर्णय समाधान करते हैं। तो इस प्रकार से पथिक जी महाराज और गुरुदेव जी के संबंधों में काफी प्रगाढ़ता रही और एक दूसरे के प्रति बड़ा भाव रखते थे। और समय से गुरुदेव जी उनको याद किया करते थे। अगला प्रसंग है गुरुदेव जी और एक वैष्णव संत। ये उत्तर प्रदेश इटिया थोक एक गांव है,
वहां पर गुरुदेव जी का कार्यक्रम था और ये सन 2006 की बात है। 26-27 नवंबर को गुरुदेव जी का वहां कार्यक्रम था। एक स्कूल में आपका निवास था। ठंडी जोरों से पड़ रही थी, कोहरा भी खूब चल रहा था और जब वहां पर कार्यक्रम था तो गुरुजी को गांव में प्रवचन के लिए जाना पड़ता था और ठंडी तेज हो जाने के कारण फिर बाहर सुबह सुबह भ्रमण के लिए नहीं जाते थे। आसन पर, निवास पर ही रहते और जलपान आदि के पश्चात करीब 7:30 के बाद वहीं स्कूल में जगह थी तो वहीं पर टहलते थे। उस दिन बरामदे में टहल रहे थे। अन्य संतजन अपने कार्य में वहां पर लगे हुए थे। कोई कपड़े फैला रहा था, कोई जलपान कर रहा था, इसी ढंग से कुछ काम। हम भी वहीं पास में हैंडपंप था, वहां कुछ गुरुदेव जी के जलपान के पश्चात उनके कुछ बर्तन धो रहे थे। इतने में एक वैष्णव संत जो वृद्ध थे, 75 वर्ष के कम से कम रहे होंगे, बाल रखाए थे, गोरे गोरे, सफेद चादर ओढ़े हुए और बड़े अच्छे लग रहे थे, उधर से निकले। वो सुने थे कि श्री अभिलाष साहब जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो आए, लेकिन पहचानते नहीं थे, पहली मुलाकात थी और गुरु जी वहीं टहल रहे थे तो देखे, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा संकोच भी रहा होगा और शायद ना पहचानने के कारण वे समझ नहीं पाए कि कौन हो सकते हैं अभिलाष साहब, शायद यही होंगे कि और कोई होंगे। तो वो आए और चले गए एक बार और फिर लौटे तो देखते रहे तो गुरुजी समझ गए कि कोई संत है ये और शायद मिलना चाहते हैं। गुरुजी ने आवाज दिया, महाराज जी आइए, इधर ही आ जाइए। तो चले गए और दंड प्रणाम हुआ। कुछ देर तो खड़े खड़े ही बात होती रही। फिर अंदर गुरुजी ने कहा कि आइए अंदर बैठ लीजिए। तो बैठे और जब बैठे तो उन्होंने कहा कि महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि मिठाई हम ही हैं और मिठाई हम ही हैं कह देने से फिर उसका स्वाद नहीं आता और आनंद नहीं आता, लेकिन जब मिठाई बाहर से लेकर के खाया जाता है तब स्वाद आता है, अच्छा लगता है। तो मतलब उनके कहने का यही भाव था कि परमात्मा, कुछ लोग कहते हैं हम ही हैं, अब हम ही हैं तो इसका कैसे आनंद आवे, कैसे अनुभव हो, लेकिन अगर बाहर से मिलता है तो आवे और हमें दर्शन दे, उसको हम देखें, वो हमें प्यार दे और हम उससे मिलें, उसके धाम में जाएं, तब आनंद आता है। गुरुदेव जी ने कहा कि महाराज, लेकिन यह भी बात है, शास्त्रों में यह भी लिखा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये बात उपनिषदों ने भी कहा है और वेदांत में भी ये बात बताई गई है। सांख्य दर्शन यही मानता है और भी अनेक विचारधाराएं कहती हैं कि बाहर नहीं, भीतर वो तत्व है। और अंततः जो बाहर मानते हैं भगवान परमात्मा, वे भी अंदर ही लौटने के लिए कहते हैं। और इसी परंपरा में कहा गया है, जीव ईश में भेद किम। श्री राम से श्री लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं कि भैया जीव ईश में भेद किम। तो श्री राम जी उत्तर देते हैं कि इतने अहय सदीव, बस इतना ही भेद है, इतना ही अंतर है कि बद्ध दशा में जीव कही और मोक्ष दशा में शिव। यही आत्मा जब बंधन की अवस्था में होती है, जब वो माया मोह में लिपटी हुई है, तब इसे जीव कहते हैं। और यही जब सारी वासनाओं को, सारे विकारों को, सारे माया मोह को छोड़ देता है, तब इसे ही शिव कहते हैं। जैसे इस प्रकार से गुरुदेव जी ने स्पष्ट कुछ बताया तो उनको संतोष हुआ। फिर गुरुदेव जी ने यह भी कहा कि
ये बहुत थोड़े लोग ऐसा मानते हैं। और चिंतन मनन की गहराई में जाने पर अपने आप अपरोक्ष बोध फिर होता है। और सूफी मत में भी, सूफी संतों ने भी यही खूब कहा है, राह हक हरगिज न आवी ता नगीरी चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उकबा तर्क मौला तर्क तर्क। जब तक हम बाहर की चीजों को छोड़ेंगे नहीं, सत्य का दर्शन नहीं होगा। राह हक हरगिज न आवी ता नगीरी चार तक, तब तक उस सत्य का अनुभव नहीं होगा जब तक इन चार का त्याग नहीं कर देंगे। कौन कौन से हैं? तर्क दुनिया, दुनियादारी का त्याग, तर्क उकबा, स्वर्ग का त्याग, तर्क मौला, ईश्वर का त्याग, ईश्वर बाहर से मिलेगा, इसको भी त्यागो। और तर्क तर्क, हमने सब कुछ त्याग दिया है, ये त्याग के अहम का भी त्याग। जब सब त्याग दिए, अब बचा क्या त्यागने को? दुनियादारी का मतलब है सारी वासनाएं, आसक्ति, और जो बाहर हमारा मन फंसा हुआ है, ये सब दुनियादारी है, और इसको त्याग दे। उकबा, स्वर्ग, स्वर्ग मिलेगा, वहां भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। वो लाल लाल पीला पीला बड़ा 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 प्यारा प्यारा अपनी गोद में हमें उठा लेगा और रथ पर बैठा कर ले जाएगा अपने धाम। ये सब छोड़ो, कहीं कोई स्वर्ग बाहर नहीं है। अब मौला, वो ईश्वर है, 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, शंखधारी, गदाधारी, चक्रधारी, पद्मधारी, ये पता नहीं क्या क्या कल्पना कर रखे हैं लोगों ने। वो आएगा, उसको भी छोड़ो। क्या आएगा? वो आएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? आएगा तो चला जाएगा वो। और इन सब को मैंने त्याग दिया है, इसके बाद मन में अहम आ सकता है। साधक सावधान न रहे तो अपनी सेवा का, भक्ति का, ध्यान का, साधुता का, वैराग्य का, ये सबका अहम आ जाता है। और अहम आया तो सब गया फिर। इसलिए रूमी साहब ने कहा कि तर्क तर्क, ये सब के त्याग के अहम का भी त्याग करे। इस प्रकार खूब देर तक चर्चाएं होती रही। वो रामानंदी संप्रदाय के संत रहे, बहुत खुश हुए। फिर अंततः उन्होंने कहा कि महाराज, हम लोगों में ऐसा कोई समझाने वाला नहीं मिलता, और इसलिए बस जो एक परिपाटी चली आ रही पहले से, वही को हम लोग मानते जाते हैं, निर्णय विचार नहीं मिलता। तो बिना निर्णय विचार के तो फिर गड़बड़ी तो होती ही है। इसलिए निर्णय की जरूरत है। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हो जीव को कामा। जब सार शब्द मिलता है और सार शब्द निर्णय साधना सत्संग से मिलता है, तब जीव का काम होता है। तो इस प्रकार से एक संत, वैष्णव संत आए और बहुत प्रसन्न होकर, खुश होकर के गुरुदेव जी के पास से फिर गए। गुरुदेव जी और नाथा भाई गुजरात बड़ौदा जिला के कई गांवों में राम कबीर मत को मानने वाले लोग हैं। और राम कबीर मत ज्ञानी जी महाराज ने चलाया। और ज्ञानी जी महाराज कौन थे? ये राजस्थान जैसलमेर के राजा के सुपुत्र थे, राजकुमार। राजकुमार का विवाह होने वाला था, और विवाह मंडप से ही ये उठ करके चल दिए कि मुझे अब घर पर नहीं रहना और विवाह बंधन में नहीं बंधना है। कहा जाता है विवाह मंडप पर बैठे थे, पुरोहित वर वधू को कुछ उस समय की जो औपचारिकताएं हैं वो सुनाने के लिए तैयार हुआ और कहा सावधान। और जैसे ही सावधान कहा, राजकुमार उठ खड़े हुए। तो अन्य लोगों ने सोचा कि शायद कहीं कुछ काम हुआ होगा, जा रहे होंगे, लेकिन वो चल दिए। तो लोगों को थोड़ा संदेह, कहाँ जा रहे हैं, नाराज हो गए क्या? लेकिन चल दिए जब, तो लोगों ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हैं? कहे बस अब जा रहा हूँ। और
चले ही गए, रुके नहीं। पिताजी रो करके लौट आए और उन्होंने कहा कि मैं आया था बहू लेने और बेटा को भी खो दिया। और अंततः वो चले गए। उन्होंने कहा बस, पुरोहित ने जो कह दिया कि सावधान, तो आज नहीं सावधान होऊंगा तो कब सावधान होऊंगा? आज बंधने के बाद तो फिर पूरी जिंदगी में मेरे पैरों में बेड़ियां लग जाएंगी। और वो चले गए, गुजरात आए। और गुजरात में एक वैष्णव संत थे रामानंद संप्रदाय के, श्री खोजी जी महाराज। और खोजी जी महाराज के पास आकर के उनसे दीक्षित होकर के रहने लगे। काफी दिन रहने के बाद भी ज्ञानी जी महाराज के जिज्ञासाओं का समाधान ना हो सका। खोजी जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारी जिज्ञासाओं का पूरी तरह से समाधान नहीं कर पाऊंगा। और इस समय वर्तमान में भरूच जिला में नर्मदा नदी के तट पर कबीरगढ़ के नीचे श्री कबीर साहब पधारे हुए हैं तत्वा जीवा के आतिथ्य में। आप उनके पास जाइए और सदगुरु कबीर निश्चित ही आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। और ज्ञानी जी महाराज चल पड़े अपने गुरु जी को प्रणाम करके। और जब सदगुरु कबीर साहब के पास गए और अपनी बातें रखे, सदगुरु कबीर ने उनको संतुष्ट किया। पहले वे अयोध्याधीश श्री राम को मानते थे। सदगुरु कबीर ने उनको बताया घटवासी राम, और उस आत्मा राम का बोध कराने वाले सदगुरु कबीर हुए। और तभी से ज्ञानी जी महाराज ने राम कबीर मत ही चालू कर दिया। राम कबीर, पहले मैं राम मेरा इष्ट था और मैं उनकी पूजा उपासना करता था, और अब सदगुरु कबीर मिले तो राम तो अभी भी मानता हूँ, लेकिन बाहरी नहीं, भीतरी राम, आत्मा राम को। तो परोक्ष से अपरोक्ष की ओर लाने वाले सदगुरु कबीर हुए। और तभी से उन्होंने राम कबीर मत चलाया। और राम कबीर मत को उनके बाद एक संत हुए, संभव है कि ज्ञानी जी महाराज के शिष्य ही वे थे, जीवन जी महाराज। और जीवन जी महाराज ने राम कबीर मत को बहुत विस्तार रूप दिया। और इसी राम कबीर मत को मानने वाले जीवन जी महाराज और ज्ञानी जी महाराज की उपासना में ज्यादा भक्तिमय जीवन जीने वाले ये पाल क्षेत्र के लोग थे। पाल क्षेत्र बड़ौदा जिला के, मैंने पहले ही बताया कि एक बहुत बड़े गांवों का समूह है, उसे पाल क्षेत्र कहते हैं। और उसमें उसी में एक गांव है नाना अमादरा। और नाना अमादरा के ही भक्त श्री नाथा भाई थे। नाथा भाई गुरुदेव जी को पहली बार सन 1972 में गुजरात ले गए। पूर्व में चर्चा आ चुकी है कि पत्राचार से बात हो गई थी कि गुरुदेव जी ने कह दिया था कि सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी की पुण्यतिथि में मैं बुरहानपुर आऊंगा और वहां के भंडारा करने के बाद फिर गुजरात चल सकूंगा। और उधर गुजरात से श्री नाथा भाई आए हुए थे बुरहानपुर। तो कार्यक्रम के पश्चात गुरुदेव जी समाज सहित गुजरात गए। और उस बार गुजरात में गुरुदेव जी 6-7 महीना लगभग रहे। 1 महीना तो नाथा भाई के घर पर ही रहे, नाना मादरा में। नाथा भाई आजीवन बाल ब्रह्मचारी पुरुष थे, उन्होंने विवाह किया ही नहीं और साधना में जीवन था। और उन्होंने अपने घर पर अनेक संतों की सेवा किया। श्री राघव साहेब, श्री लाल साहेब, श्री राम सूरत साहेब, श्री राम स्वरूप साहेब, श्री हनुमान स्वामी जी आदि महापुरुषों को अपने घर बुला करके अनेक बार उन्होंने सेवा किया। और अब इधर सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के प्रति उनका भाव जगा और निष्ठा उनके लिए हुई, तो आपको बुला करके फिर इनकी सेवा में लग गए। इस प्रकार जो संतों से जुड़े हुए होते हैं तो वे खोज करते रहते हैं और हमें अच्छे संत कहाँ मिलें, और जहाँ से भी वे पाते हैं और उनके सानिध्य, सेवा और उपासना का लाभ लेते हैं।
तो श्री नाथा भाई के यहाँ गुरुदेव जी इस प्रकार से लगभग 1 महीना रहे और फिर अन्य जगहों में जाकर के 6 महीने से ऊपर होने के बाद फिर वापस इलाहाबाद। इलाहाबाद तो उन दिनों नहीं रहते थे, आश्रम बना ही नहीं था। फिर बनारस काशीवास पुस्तक प्रकाशन का उस समय बड़ा कार्य चलता था, तो वहां फिर लौटे। एक दूसरी घटना नाथा भाई की है कि एक बार, ये शायद इलाहाबाद की घटना है, उस समय हम थे और पहले भी वे कह रहे होंगे, लेकिन इलाहाबाद हमारे सामने भी एक बार हुआ कि गुरुदेव जी रविवारी सत्संग में प्रवचन कर रहे थे और वे भी बैठे थे, नाथा भाई पीछे गद्दी लगाए। वो बूढ़े थे तो उनके लिए थोड़ा व्यवस्थित बैठने के लिए बना दिया जाता था, और भक्त समाज बैठा था, संत लोग एक किनारे बैठे हुए थे। और उस समय का प्रवचन अभी भी हमें याद है, वो विषय तो याद नहीं, लेकिन हम भी बहुत अच्छे तरीके से तदाकार होकर सुने। बहुत महत्वपूर्ण गुरु जी का विचार था। 1 घंटा बोले और हम लगभग आंख मूंद कर 1 घंटा पूरा बैठ करके सुनते थे। बहुत अच्छा लगा। जब सत्संग समाप्त हुआ, भक्त लोग चले गए, नाथा भाई भी आए गुरु जी के पास, कहें थोड़ा नाटकी ढंग से, ओहो साहब, आपके अंदर तो कितना भरा हुआ है कि कुछ की था नहीं, फट 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 निकलता जाता है। और साहब आपकी मुक्ति कैसे होगी, आपके अंदर इतना भरा हुआ है, और मुक्ति तो त्याग से होती है, सबको छोड़ देने पर आपके अंदर इतना भरा हुआ है, आपकी मुक्ति कैसे होगी। तो गुरुजी ने कहा कि अरे तेरे अंदर भी तो भरा है कुछ, तेरी मुक्ति कैसे होगी। तो यद्यपि ऐसा नहीं है कि वे ऐसे कह दिए थे, एक विनोद किए थे। वे जानते थे कि जानना, ज्ञान के होने से मुक्ति नहीं रुकती है, मुक्ति तो रुकती है वासना से, मनोविकार से, इच्छाओं से, संसारासक्ति से। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो जीव को शुद्ध करता है और निर्मल करता है, और जो मुक्ति के बाधक तत्व हैं, ज्ञान उसकी सफाई करता है। तो इस प्रकार से ये नाथा भाई और गुरुदेव जी का जो आपसी संबंध रहा, उस पर थोड़ी सी चर्चा हुई। और 31 जनवरी 1997 को नाथा भाई के गांव नाना अमादरा में ही उनका शरीर छूट गया। और एक योग पुरुष, गुरुदेव जी के भक्तों में कहा जाता है 3 स्तंभ थे, 3 स्तंभ। वे थे मोहम्मद नगर वासी शंकर भगत जी, दूसरे थे कलकत्ता वासी भक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी, और तीसरे ये वृद्ध पुरुष थे श्री नाथा भाई, जो गुजरात बड़ौदा जिला नाना मादरा के रहने वाले थे। और ये 3 स्तंभ धीरे धीरे ऐसे टूटते गए। एक बार किसी ने गुरुदेव जी से कहा कि साहब आपके इन 3 स्तंभों में से एक स्तंभ और टूट गया। तो गुरुदेव जी ने कहा कि भगत जी, धर्म का कभी स्तंभ टूटता नहीं है, सदैव आशावान रहते थे। व्यक्ति तो जाता, लेकिन धर्म का स्तंभ कभी नहीं टूटता है। जब कभी भी कोई साधना करना चाहे, कल्याण प्राप्त करना चाहे, सुखी जीवन जीना चाहे, तो वो अपना काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक स्तंभ टूट गया है तो अब धर्म विकलांग हो गया है और अब वो आगे धीरे धीरे फिर टूटते जाएंगे और फिर धर्म तो शून्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुरुदेव जी और आत्मा प्रसाद अस्थाना जी सन 1975 से गुरुदेव जी के मन में विचार हुआ कि अब आश्रम की स्थापना होना चाहिए, क्योंकि जरूरत महसूस होने लगी। संतों के लिए तो कोई चिंता की बात नहीं थी, गुरुदेव जी तो भ्रमण करते हुए भी उनको पढ़ा सकते थे और साथ में लेकर के यात्राएं कर सकते थे। लेकिन पुस्तकें बढ़ती गई और फिर सन 75 में काशी विश्वेश्वर प्रेस के जो मालिक थे श्री गोपाल दास जी, उसके जो खास प्रबंधक थे, उनके सुपुत्र, उनका अचानक हार्ट अटैक आने के कारण शरीर छूट गया और पूरा प्रेस फिर अब चरमरा गया।
तो अब आपको लगा कि अपना प्रेस होना चाहिए। अपना प्रेस तभी कायम हो सकता है जब आश्रम हो, और आश्रम के लिए अभी कोई व्यवस्था, न पैसा था न जमीन थी, लेकिन आपको विश्वास था कि समय के साथ सब हो जाएगा। और आप इलाहाबाद आए सन 1975 में। एक बार श्री निहोरे साहब जी से के संपर्क से आए और पता लगाए। आपने इलाहाबाद को ही चुना। वे चाहते तो गुरुदेव जी के भक्त अवध क्षेत्र में बहुत ज्यादा हैं, वहां बना सकते थे। चाहते छत्तीसगढ़ में बहुत भक्त हैं, वहां बना सकते थे। गुजरात में बहुत भक्त और वहां संपन्नता ज्यादा थी, लोग अर्थव्यवस्था खूब करते, वहां बना सकते थे। लेकिन नहीं, इलाहाबाद को चुना। और इलाहाबाद सेंटर की जगह है। यात्राओं के लिए भी कहीं से भी इलाहाबाद के लिए ट्रेन बड़ी सरलता से मिलती है। इलाहाबाद से बड़ी सरलता से ट्रेन मिलती है। और जो प्रेस छपाई की बात है, छपाई का काम इलाहाबाद में सबसे अच्छा होता है। इतना बढ़िया तो बनारस में भी नहीं होता था। तो इस प्रकार से यह सबकी सुविधा होने के कारण गुरुदेव जी ने इलाहाबाद को चुना और फिर जमीन खोजी जाने लगी। आए इधर, फिर धीरे धीरे लगभग 2 साल तक ये काम होता रहा। फिर प्रीतम नगर में, उस समय तो सब बियाबा था, भट्ठा की जगह रही। भट्ठा चल चुका था, समाप्त हो गए थे वे, लेकिन सब उबड़ खाबड़ जमीन में काफी गड्ढे वड्ढे रहे। और फिर धीरे से इधर पसंद आई जगह, लोकेशन अच्छा लगा, स्टेशन पास में, मेन रोड पास में, पूरा शहर पास में, तो कोई दूरी की बात नहीं रही। तो फिर इधर ही धीरे से हुआ। और जैसे ही आप इलाहाबाद में आए तो आत्मा प्रसाद अस्थाना जी से आपका परिचय हुआ। एक संभ्रांत परिवार के अच्छे प्रतिष्ठित योग शिक्षित विद्वान पुरुष थे। आत्मा प्रसाद अस्थाना जी एजी ऑफिस में इलाहाबाद में कार्यरत रहे, वहीं से रिटायर्ड हुए। मार्क्सवादी विचार के थे, बड़े तेज थे और बहुत बोलने वाले थे। गुरुदेव जी के पास जब आते तो फिर बोलते रहते, जो उनको याद आता देर तक बोलते रहते। और गुरुदेव जी भी चुपचाप सुनते। और यहाँ तक कि जब फिर उठ के चलने लगते तो कहते, साहब आपके पास आए और आपके विचारों से बड़ा आनंद आया। और साहब विचार कुछ नहीं दिए लेकिन बैठ करके अपना ही बोल लेते थे, तो उनको हल्का लगता था। वे पहले तो गुरुदेव जी के विचारों से बहुत प्रभावित नहीं थे। विचार तो अच्छे थे, लेकिन गुरु जी ने एक बार जब ध्यान शिविर लगवाया तो भक्त लोग भी आए उसमें। फिर उन्होंने ये ध्यान शिविर को अच्छा नहीं माना, और फिर एक बार आंख मटका करके उन्होंने कहा कि आप लोग साधु लोग ध्यान करें तो कह रहे हैं, ये भक्तों को काहे को आप बैठा करके परेशान करते हैं, और उनको क्या जरूरत है उनका समय बर्बाद करना। गुरु जी शांत रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन गुरु जी की शांति, सौम्यता, विनम्रता और व्यवहार को निभाने की प्रक्रिया और आपकी सादगी, वैराग्य भाव, ये सबसे वे अत्यंत और प्रभावित होते गए। उन्होंने कह तो दिया, लेकिन अब कहने का प्रभाव उनको और होने लगा, अंदर में कचोटने लगा। और फिर वे ध्यान शिविर में आने लगे। पास में घर था तो यहाँ रहते नहीं थे, समय समय से आ जाते थे, बैठते, सुनते। और फिर गुरु जी से काफी और प्रभावित हुए। और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि साहब अब मैं पूरा सुखी हूँ, मैं भी ध्यान करता हूँ, अब मन काफी शांत रहता है, और मैं नहीं समझता था इस गहराई को, लेकिन अब आपकी कृपा से मैं पूरा संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ। इस प्रकार से गुरु जी निभाते थे ऐसे लोगों को, और लंबे समय तक, उनके अंतिम तक निभाए। आत्मा प्रसाद अस्थाना जी इतिहास के अच्छे विद्वान पुरुष थे, और उन्होंने कबीर संस्थान इलाहाबाद के संतों को 2 बार इतिहास पढ़ाया समय समय से। एक बार तो सन 2006 के आसपास पढ़ाए थे, और एक बार सन
92 या 93 में पढ़ाए थे और बहुत अच्छे ढंग से और बहुत रुचिकर वे पढ़ाते थे। उनका पढ़ाया हुआ पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी भी ऊबते नहीं थे और 1 घंटा पूरा पढ़ा जाते थे, लगता था बस 10 मिनट पढ़ाए हैं। हम रहे हैं अंतिम वाले में, बूढ़े हो गए थे, लेकिन इतना बढ़िया कि क्या पूछना। बहुत अच्छे पुरुष थे वे। नगर में रहते थे गुरुजी। प्रीतम नगर में रविवारी कार्यक्रम के दिन आते थे तो थोड़ा पहले आकर के उनके घर हो लेते और फिर सत्संग में हो लेते। तो रविवार का दिन था और गुरुदेव जी शनिवार को आए थे। तो अस्थाना जी पहले से तैयारी कर लिए थे कि साहब आ गए हैं और कल हमारे पास आ जाएंगे। तो वो पहले ही रविवार को गुरुजी जब जाते उसके पहले ही अपनी पत्नी को भी साथ लेकर के पहुंच गए। अपने बेटे से कहे बेटा छोड़ दिया और असमर्थ थे काफी। तब गए वहां बैठे, कहे साहब हम जानते थे कि साहब आ जाएंगे हमारे पास, इसलिए हमारा विचार हुआ कि हम भी चल करके साहब के दर्शन करें। तो गुरु जी कहें हाँ मैं तो सोच ही रखा था कि अब सत्संग में चलना है और 1 घंटा पहले चलेंगे आपके पास बैठ करके तब सत्संग में आएंगे, लेकिन आप पहले ही आ गए। तो काफी देर तक बात हुई और फिर जब चलने लगे तो गुरुजी खुद आकर के कुर्सी से उनको उठाए पकड़कर हाथ और गाड़ी तक पहुंचाने गए और फिर वे गाड़ी पर बैठे। बड़े भाव विभोर थे और बूढ़े हो ही गए थे। उनको लग रहा था कि अब शरीर ज्यादा दिन नहीं रहेगा और यही हुआ। 9 अगस्त सन 2010 में उनका शरीर छूट गया। अब 2010 में गुरुजी भी तो 78 साल के हो ही गए थे। तो लेकिन गुरुजी का शरीर ठीक रहा और वे भी 78-79 साल के वो भी थे। 2-3 साल के, 2 साल के शायद ज्यादा थे वे, तो ज्यादा से ज्यादा 80 साल के रहे होंगे। और फिर अस्थाना जी का निधन हुआ और वे सदैव गुरुजी के विचारों से प्रभावित रहते थे और वे लेख भी लिखते थे और उनके लेख ज्यादातर पारक प्रकाश पत्रिका में छपते रहे और अंतिम में फिर वो सारे लेखों का संग्रह एक पुस्तक के रूप में आया, कबीर एक गहरा चिंतन नाम से। और अस्थाना जी के लेख सांप्रदायिकता के विरोध में सूफी संतों के विचारों से प्रभावित वो लेख लिखते थे और कबीर चिंतन से ओतप्रोत रहता था उनका विचार। तो इस प्रकार से उनका एक छोटा सा ये संस्मरण गुरुदेव जी से जुड़ा हुआ, उनके जीवन और व्यवहार स्वभाव की थोड़ी सी चर्चाएं रही। आगे की बात आती है गुरुदेव जी और श्री रामलाल गुप्ता। श्री रामलाल जी उत्तर प्रदेश बस्ती जिला के बभनान बाजार के थे। आप एक होनहार नवयुवक व्यक्ति थे और सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी से जुड़े रहे और सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी से ही जुड़े, लेकिन उन दिनों आपका प्रारंभिक समय था तो उनकी योग्यता और समझदारी देख करके गुरुदेव जी ने बड़े गुरु जी से ही दीक्षा दिलाई। लेकिन ज्यादातर श्री रामलाल जी सदगुरु अभिलाष साहेब जी से ही ज्यादा आधार पाते थे और इन्हीं के साथ रहते थे और जब भी आवे तो अंग संग रहने की वे चेष्टा करते थे। आसन भी गुरुजी के कमरे में, यहाँ तक कि गुरुजी के चौकी से सट करके वे लगाना पसंद करते थे और उनकी भावनाओं को देख करके गुरुदेव जी भी उनके प्रति स्थान देते थे और उन पर ख्याल रखते थे। एक बार की बात है, कलकत्ता जब गुरुदेव जी रहे तो कलकत्ता भी समय समय से पहुंचते थे। हमारे रहते रहते भी एक बार वे पहुंचे थे कलकत्ता और इलाहाबाद में आए। तब तक इलाहाबाद का आश्रम काफी कुछ प्रगति पर हो चुका था, वो अपने घर से आए हुए थे। अब पहले की घटनाएं, पहले की बात अलग रही। गुरुजी के पास न आश्रम था, न समाज था, न उतनी प्रतिष्ठा थी, न व्यस्तता थी। और वे आते थे, साथ में हो लेते थे, यहाँ आसन गुरुजी का रहा है वहां रह लें। अब वही भाव उनके मन में आज भी रहता है कि गुरुजी तो पहले हमको इतना मानते थे, इतना रखते थे और इतना समय देते थे, इतना प्यार देते थे। अरे भाई समय बदलता है तो समय के हिसाब से अपने को भी बदलना चाहिए। अब वही बात को याद करके आज वो बड़ा खटक महसूस करें कि ये सब अब साधु लोग तो कोई हमें पहचानते ही नहीं है
और गुरुजी तो दूर रहते हैं, हमको दूर आसन दे देते हैं। तो धर्मशाला की ओर उनको आसन दे दिए। अब गुरुजी का इधर और उनका उधर। अब रात में सोने लगे। अब खाए पिए क्या करे, सोने गए कमरे में। उनको रात भर नींद ही नहीं आई, अकेले वहां थे। तो सुबह आए बंदी करके, बड़ी भारी भारी आंखें रहे, नींद नहीं आई थी। तो गुरुजी ने कहा क्या हुआ, उदास मन से वे बोले, बंदगी किए। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ। कहे साहब क्या बताएं, वहां हमको अकेले आसन दे दिए हैं और रात भर नींद नहीं आई, और यही लगता था कहीं सांप ना आ जाए, नहीं लपट जाए हमको। अरे कहा सांप कहाँ तुमको आकर के लपट जाएगा, कमरे में हो, आश्रम में हो, और सांप कहाँ से आ जाएगा। कहे साहब वहां अकेले हम रहे, बड़े भावुक मन के रहे। अब बस वही शिकायत करने लगे, हैं साहब कोई तो हमको पहचानता ही नहीं है और आप तो दूर रहते हैं। छोड़ो ये सब, कहाँ तक बच्चे बन करके रहोगे हमारे साथ हरदम लिपट करके। अब इस ढंग से भी जीना सीखो, असंगता की स्थिति। अब इतना बड़ा समाज है, आश्रम है, लोग हैं, और तुम कहाँ मेरे पास आखिर अब रहोगे। तो इस प्रकार समझाए, वो भी समझे, लेकिन हम भावनाओं को कैसे रोक सके, समझते थे, तो भावना उनकी रहती थी। एक बार वे काशी गए, गुरुदेव जी उन दिनों वहीं रहते थे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि रामलाल जी जाओ थोड़ा घूम टहलाओ काशी में। कहें साहब आपके बिना तो हमारा कहीं घूमना सब बेकार लगता है, आप चलेंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो जहाँ आप हैं वहीं रहेंगे। आपको छोड़ करके हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं। हम आपके पास आते हैं तो आपके अलावा और कुछ हमें फिर सुहाता ही नहीं, ऐसे देहाती बोलते थे। तो कहा अच्छा ठीक है तो चलो। फिर गुरु जी भी तैयार हुए और सारनाथ के लिए चल दिए। सारनाथ जहाँ रहते थे विशेश्वर प्रेस से बस 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था। तो रिक्शा पर बैठे, दोनों जने एक साथ चले। तो रास्ते में एक बंगला मिला, देखे तो एकदम आकर्षित, साहब देखिए 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 कितना सुंदर बंगला है और कितना बढ़िया भव्य बिल्डिंग दिख रही है। गुरुजी ने कहा कि अरे चलो चुपचाप यात्रा कर रहे हो, तुम बंगला देख रहे हो। तो आगे बढ़े, एक गार्डन मिला, सुंदर गार्डन, फूल खिले हुए थे, अच्छा लग रहा था, सजावट उसकी अच्छी। कहा देखिए देखिए साहब कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं और कितना बढ़िया, और सामने भवन है और ये आंगन में फूल खिले गार्डन लगा हुआ है। गुरुजी भी फिर मुस्कुरा के चुप रह गए। फिर आगे बढ़े तो एक गाड़ी, स्पेशल गाड़ी निकली। देखिए साहब देखिए देखिए कितनी अच्छी गाड़ी है, और ऐसी गाड़ी ये नए ढंग की निकली हुई है, बहुत मूल्यवान गाड़ी है, बहुत अच्छी। गुरुजी कहा है तुम गाड़ी और बंगला और ये फूल ही पौधा में चिपके रहते हो, अपने को नहीं पहचानते हो। कहा अरे साहब आप तो सब पर पानी फेर देते हैं। कहे तो बिना सब पर पानी फेरे अपने पर पानी नहीं चढ़ेगा, अपने को पहचानो। और ये चीजें कब तक किसके साथ रहेंगी, और फिर इनसे क्या लेना देना, इस संसार में रहेंगी ये सब चीजें। तुम अपने को पहचानो, तुम कौन हो। इनके होने से तुम सुखी नहीं रहोगे। अपने बोध और अपने आप के ज्ञान से, अपने स्वभाव को जीतने से, अपने मन को इंद्रियों को वश में करने से सुखी रहेंगे। इसलिए सुख का रास्ता अपनाओ। तब फिर कहे साहब बात तो आप ही की सच है, लेकिन अब जौन हमको दिखता है हमारा मन कहता है कि बता दें, थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से बड़े सरल मन के रहें। एक बार गुरुदेव जी का निवास शंकर भगत जी की कुटिया मोहम्मद नगर में था। तो ये वहां पहुंचे और वहीं से गुरुदेव जी को जाना हुआ सदगुरु विशाल साहब के दर्शन करने के लिए। तो रामलाल जी से भी गुरुदेव जी ने पूछा कि रामलाल जी विशाल देव के दर्शन करने चलेंगे। कि हाँ साहब चलेंगे। तो चले। और उसके पूर्व वे जब गुरुदेव जी यहाँ थे, बड़हरा आश्रम में रहते थे, तो आश्रम के पीछे एक बसवाड़ी थी और उसी के पास निचला हिस्सा था। वो आश्रम तो ऊंचे पर थोड़ा है, वो भिट्टा है उधर, और निचले हिस्से में एक झोपड़ा जैसे बना रहता था और उसी में गुरुजी एकांत रहता था, तो वहीं रहते थे। और रात्र में उठना हो तो बाहर जाए, लक्षणका आदि जाना हो तो,
ना टॉर्च, ना कोई प्रकाश, ना बिजली बत्ती की कोई बातें नहीं। तो जब वे आए देखे तो कहा, साहब आप ऐसे अंधेरे में यहाँ एकांत में रहते हैं और यहाँ रात में वो निकले तो नाधा जैसे पैर में लपट जाए तो क्या करें आप? नाधा जैसे लपटने के लिए वो सांप के लिए कहते थे। सांप वहाँ रहता था, एक विषैला काला सर्प, बहुत बड़ा, बहुत बहुत दिनों से पहले से रहता था। बांस था, बांस में आसपास काफी जंगल जैसा भरा ही था, तो उसमें स्वाभाविक है रहना। तो लेकिन कभी किसी को काटा नहीं था। इतने दिन होने के बाद भी वो रहता था, 20 साल से, लेकिन कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी। वो जानते थे तो कहे, साहब नाथा जैसे पैर में आके लिपट जाए तो कहा, अरे कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखे कि गुरुजी एक कपड़ा पहने रहें और दूसरा एक छोटा सा कपड़ा रखें, जब और वो फटा भी था और उसको धुल करके सुखावे तो दूसरा वाला पहन लेते थे। इस ढंग से बड़े थोड़े में काम चलाते थे। देखे तो बहुत जोर से भड़के और कहे, साहब आपको बताना चाहिए हमें, और हम अब क्या बताएं, हम दुकान पर नहीं है, नहीं तो अभी हम 10 मीटर कपड़ा फाड़ करके ले आते आपके लिए, 2 अचला कम से कम, और आप बस साधारण कपड़े में गुजारा कर रहे हैं। आपको ज्यादा कपड़ा रखना चाहिए, कम से कम 4 जोड़ी रखना चाहिए। तो कहे, अरे कपड़ा की कमी थोड़े है, गुजारा हो रहा है, तुम काहे को ये सब बहुत सोच रहे? कहा, नहीं साहब आपको बढ़िया कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छे कपड़े, और ज्यादा रखना चाहिए। तो बात बीत गई। जब वहाँ मोहम्मद नगर से विशाल देव के दर्शन करने के लिए चले तो बमनान में ट्रेन पकड़े और बुड़वल स्टेशन है जो बाराबंकी जिले में, वहीं से 6 किलोमीटर दूर पर एक गांव में विशाल देव ठहरे हुए थे। अब ट्रेन से उतर करके पैदल चलना था। गुरुदेव जी के साथ भक्तराज श्री कमल सिंह जी थे, कमल सिंह गौटिया, जो छत्तीसगढ़ दर्रा गांव के थे, और भी कुछ संत लोग थे, रामलाल जी थे। सबको पैदल चलना था, अपना अपना सामान लिए चल दिए। अब रामलाल जी के पास ज्यादा सामान, मोटा शरीर, और चलने में दिक्कत हो रही थी। तब गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, जिसके पास सामान कम होता है वो आराम से चल सकता है लेकर के। अब हम देखो आराम से चल रहे हैं, अब तुम्हारे पास ज्यादा सामान है, अब चलने में दिक्कत हो रही। तो कहें, हाँ साहब बात तो ये सच है कि जब सामान कम रहता है तो चलने में आराम रहेगा, इसीलिए मैं कम सामान रखता हूँ। तो ये श्री रामलाल जी एक बड़े प्यारे, बड़े सरल मन के, अत्यंत भावना वाले, गुरुदेव जी के लिए श्रद्धावान व्यक्ति थे, और जीवन भर उन्होंने गुरुदेव जी के प्रति वो भक्ति निभाई, और अच्छे आदमी थे। उनके ही सुपुत्र श्री करमचंद जी आज वे स्कूल चलाते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल हैं, और बड़े अच्छे, उन देवी देवता दोनों समय समय से मिलते हैं। गुरुदेव जी और भक्त श्री प्रेम प्रकाश जी, जो 3 स्तंभों में बात आई, तो प्रेम प्रकाश जी का भी एक उसमें नाम है। और जैसे ही इनका जीवन स्वभाव और नाम प्रेम प्रकाश, वैसे ही प्रेम के प्रकाश में ही ये जीते रहे जीवन भर। और भावुकता का प्रेम इनका नहीं था, गहरी समझदारी के साथ होता था, और सब प्रकार से तन मन धन से सेवा करते थे। तो ये सन 1960-61 में गुरुदेव जी की जब 61 में छपी पुस्तक विवेक प्रकाश, तो वे प्राप्त किए और पढ़े, तो विवेक प्रकाश से बहुत प्रभावित हुए प्रेम प्रकाश जी और उनकी माँ विद्यावती जी। तो इनका मन हुआ कि हम इस लेखक से मिलें। उनकी कल्पना यही थी कि ये लेखक इतनी बढ़िया पुस्तक लिखे हैं, इतना गहरे विचार हैं इसमें, तो निश्चित है इनकी उम्र 60-65 साल की होगी और इनसे मिलना चाहिए। शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। तो पुस्तक में जो पता लिखा था उसी के आधार पर उन्होंने पत्र दिया, और तब तक का ये समय हो चुका था 63 का समय, और 63 लगभग 61-62 में ही वे चले गए थे कलकत्ता। बनारस में रहते थे पहले किराए का मकान लेकर के, और फिर चले गए बनारस। बनारस में एक छोटी सी फैक्ट्री कायम किए, किराए के मकान में रहना शुरू कर दिए, और फिर वहीं से पत्र दिए कि साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं।
तो गुरुजी ने कहा ठीक है आ जाओ। उन दिनों बड़हरा में रहना होता था, तो कलकत्ता से ट्रेन पकड़ करके आए, बामनान स्टेशन पर उतरे। शाम हो गई थी, माताजी वृद्धा बूढ़ी तो थी ही, शरीर मोटा। अब करीब कई किलोमीटर, अब 5-6 किलोमीटर की ज़्यादा था, बामनान से बड़हरा पड़ता था, पैदल आना तो संभव नहीं था। तो बड़हरा से एक भक्त को कहा गया कि भाई बैलगाड़ी लेकर के जाओ और उन लोगों को बुला लाओ। तो वे लेकर के गए, जो आश्रम के लिए समर्पित भक्त थे। और कोई वाहन तो और होता नहीं था कि कार भेज दें। कार तो गुरुदेव जी के पास कभी नहीं थी। एक भक्त ने अंतिम में गाड़ी दे दिया था सन 2001 में, तब हो गई कि धीरे से अब तो आश्रम में काफ़ी हो गई है। तो बैलगाड़ी गई, उनको लाए। अब वो उस समय का रास्ता ऊबड़-खाबड़, नीचे ज़मीन, सड़क तो कोई थी ही नहीं, चक्रोट था, उसी के रास्ते से आना हुआ। शाम को आए, नहाए-धोए और भोजन आदि किए, विश्राम किए। लंबी यात्रा करके आए थे। दूसरे दिन स्नान आदि के बाद फिर बड़े गुरुजी के पास उनको ले जाया गया। ऊपर बड़े साहब रहते थे, तो ले गए। और ले कौन गए? पूज्य श्री अभिलाष साहब जी ही ले करके गए, मिलाए, प्रसाद दिए। काफ़ी देर तक वहाँ बड़े गुरुजी से बातें हुई, मिल-जुल करके आए। अब जब 9 बजे विश्राम करने लगे आसन पर, तब संतों से चर्चा करते हुए श्री प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि हम अभिलाष साहब जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और उन्हीं की याद करके आए हैं, उन्हीं की पुस्तक पढ़ करके प्रभावित होकर के, अभी तक उनसे मिले नहीं, कहाँ है? संतों ने कहा कि अरे वे तो ऊपर ही थे। तो प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि अरे तो ऊपर मेरे लिए तो कोई बात नहीं, अब माता जी को ऊपर चढ़ना तो बड़ा कठिन होगा। कहें जाने की ऊपर क्या ज़रूरत है, अभी हम बताते हैं, वे आ जाएँगे। तो गए, बताए, संतों ने बताया और गुरुजी तुरंत आ गए दौड़ करके। अब आए और जैसे ही बैठे उनके पास आसन पर, तो हँसे ज़ोर से प्रेम प्रकाश जी, बंदगी किए और हँसे ज़ोर से, गले से लगा लिए। कि अरे भाई हमें तो अभी तो बहुत बड़ी आशा है। हम तो कल्पना भी नहीं किए थे कि आप ही अभिलाष साहब हैं। हमारी तो यही कल्पना थी कि आप करीब 60-65 साल के होंगे और उस समय गुरुजी की क्या उम्र थी? 31 साल। तब उन्होंने यही कहा, अभी तो आपसे बड़ी आशा है हमें, बहुत कुछ मिलेगा और लंबा समय आपका सानिध्य मिलेगा। और फिर तभी से वे समर्पित हो गए। समर्पित तो विवेक प्रकाश पढ़ करके ही हो गए थे, लेकिन अब अभिन्न रूप से, शारीरिक रूप से भी अब निकटता होने लगी। और फिर सन 63 में ही गुरुजी को बुलाए, पहली बार वहाँ जाना हुआ और अपने गुरुजी के साथ गुरुजी गए और भी कई संत रहे, कई दिन रहना हुआ। फिर धीरे से फिर और संपर्क बढ़ता गया और आना जाना। और प्रेम प्रकाश जी फिर आजीवन वे लगे रहे। इलाहाबाद कबीर संस्थान स्थापित होने में उनका बड़ा योगदान था। गुरुदेव जी कभी भी नहीं कहते थे कि ये ज़रूरत है, वे खुद जब जो होता था स्वयं देते थे और स्वयं करते थे और बड़ी सावधानी से करते थे। उनके यहाँ भक्तों का सदैव आना जाना होता रहता था। गुरुजी जब जाएं तो भक्त भी कुछ पहुँचते थे, संत तो रहते थे, यथाउचित खूब सबकी सेवा करते थे। उनकी पत्नी थी श्रीमती चंद्रकांता देवी, बड़ी ही समझदार, सुशीला, भक्तिवान और बहुत योग्य देवी रहीं। सन 1981 में उनका शरीर छूटा, तो भक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी भी कहें कि साहब जीवन साथी आज चला गया। और बड़ी समझदार रहीं वे। गुरुदेव जी जब गुरुदेव जी पधारे उनके यहाँ, तो प्रेम प्रकाश जी जब जो कुछ सेवा करें, कुछ आर्थिक रूप से भी आश्रम के लिए सेवा करें, तो उनकी श्रीमती जी चंद्रकांता देवी कहें क्या थोड़ा थोड़ा करते हो, ठीक से करो साहब के लिए। वो खुद आगे बढ़ करके सेवा करवाती थी, हर चीज में वे मदद करती थी। और 3 बार प्रेम प्रकाश जी पूरी दुनिया में घूमे हैं, 3 बार। उनकी पत्नी भी साथ में गई। एक भाई अमेरिका में रहता है, एक भाई और कहाँ। इस प्रकार से उनकी एक बहुत बड़ी शोहरत रही, बहुत बड़ी समझदारी थी, अर्थव्यवस्था भी उनकी अच्छी थी और गुरुदेव जी के लिए समर्पित श्रद्धा भाव
और पारखनिष्ठ विचार उनके थे, बड़े तेज तर्रार योग्य व्यक्ति थे। गुरुदेव जी से आजीवन उनका प्रेम बना रहा। गुरुदेव जी भी उनके प्रति सदैव निश्चिंत रहते थे, जो करेंगे वे अच्छा करेंगे। तो घर में रहते हुए भी एक साधु पुरुष थे। इस प्रकार से उनकी निष्ठा, भावना, भक्ति आजीवन बनी रही। तो ये श्री प्रेम प्रकाश जी और गुरुदेव जी के संबंधों की चर्चा रही। गुरुदेव जी और श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, ये एक विद्वान पुरुष थे, हिंदी साहित्य में पढ़ाए जाते हैं। यह घटना काशी की है। सन 1970 का समय था। अपने कुछ साधकों के साथ गुरुदेव काशी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में पढ़ रहे थे। गुरुदेव जी पहले जब जहाँ संयोग पढ़ता था, चाहे कलकत्ता में रहे तो नेशनल लाइब्रेरी, काशी में रहे तो काशी प्रचारणी सभा की लाइब्रेरी में, और कभी-कभी शायद फैजाबाद की भी लाइब्रेरी में कभी गए हैं। इस ढंग से जहाँ जैसे संयोग पड़ता था तो पढ़ने जाते थे। जो स्कूल में पढ़ने नहीं गया विद्यार्थी, 5 महीना केवल गया है, वो बड़ी-बड़ी लाइब्रेरियों में पढ़ने जाते थे और तमाम अपने विषय की चीजें वहाँ जो जरूरत होती थी वहाँ सब पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, तो वो पढ़ते थे। तो वहीं पर नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी भी आए हुए थे पढ़ने के लिए, और जब देखे कि एक संत हैं, और इसके पूर्व एक जगह काशी में ही आपका प्रवचन था। संस्कृत विश्वविद्यालय की कबीर विचार गोष्ठी में आपका प्रवचन था। वहीं पर नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी भी आए हुए थे और भी अनेक विद्वान आए हुए थे। तो वहां पर वे देखे थे, गुरु जी के प्रवचन भी सुने थे। तो जैसे ही अब की बार वहां की लाइब्रेरी में देखे तो पहचान गए और तुरंत आए, प्रणाम करके पास में बैठ गए और कुछ बातें करने लगे। गुरुदेव ने उनका परिचय पूछा तो वे सारी बातें बताए और उन्होंने कहा, महाराज संस्कृत विश्वविद्यालय में आपका व्यंग्यात्मक प्रवचन मैंने सुना था। गुरुदेव नहीं पहचानते थे, तो जब पूछे तो बताए, और फिर वे बताए कि जिस गोष्ठी की ऊपर चर्चा आई है उसी में बोलते हुए नागरिक प्रचारणी सभा के महामंत्री श्री सुधाकर पांडे, एक विद्वान पुरुष थे सुधाकर पांडे, तो वे बोले थे। और वे क्या बोले थे, उसी के जवाब में गुरुदेव जी ने व्यंग्यात्मक भाषण वहां किया था। वो बोले थे कि कबीर जयंती का समय था, तो कबीर पर वहां पर एक गोष्ठी हुई थी। तो सुधाकर पांडे जी बोले थे कि अरे कबीर साहब को क्या बहुत पढ़ना, जिनके माता पिता का पता ही नहीं है, और उनके बारे में क्या बहुत पढ़ना लिखना। और ये सब बोल करके फिर वे चुप हुए। तब गुरु जी का नंबर आया, और फिर गुरु जी ने बोलना शुरू कर दिया कि जो कबीर जैसे निराले महापुरुष के बारे में उनके माता पिता का पता लगा करके उनका मूल्यांकन करना चाहते हैं और फिर उनको पढ़ने के लिए लोगों को कहते हैं, वे पहले अपने माता पिता का पता लगा लें। क्या वे जानते हैं कि मेरे माता पिता यही हैं? और फिर क्या वे जानते हैं कि मेरे माता पिता के पूर्व जितनी मेरी पीढ़ियां गुजरी हैं, वे सब हमारी ही परंपरा में सब शुद्ध खून की बनी रही? और फिर वे अपने इतिहास को और पता लगा लें कि व्यास, वशिष्ठ, सत्यकाम, जाबाल, नारद, पराशर, वाल्मीकि, अगस्त्य, विश्वामित्र, सुखदेव, विदुर, हनुमान, भरद्वाज, पांचों पांडव आदि के माता पिता का पता है। अब बिना उनका पता हुए उनके मूल्य को समझते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको महापुरुष मानते हैं। महाराज श्री राम के माता पिता कहा जाता है श्री दशरथ जी हैं पिताजी, लेकिन यह भी तो कहा जाता है खीर खा करके वो पैदा किए गए हैं। तो खीर खाने से किसी को गर्भ रहता है क्या? अब पांचों पांडवों को अश्विनी कुमार सूर्य से और किनसे वो पैदा किए गए हैं। अब इतना सब जानते हुए भी सबके महत्व को समझा जाता है। फिर कबीर जैसे निर्मल संत, ज्ञानवान, त्यागवान, वैराग्यवान के लिए माता पिता का पता लगा करके तब उनका मूल्यांकन समझेंगे। इस प्रकार जब गुरु जी बोले, कुछ देर ही बोले थे, और जब स्पष्ट बोले थे तो सबको बहुत आनंद आया और सब प्रभावित हुए कि बात तो एकदम प्रामाणिक है और सच है, अवैध शास्त्रों से भी की कसौटी से कसी हुई बातें। नर्मदेश्वर चतुर्वेदी फिर वो सब याद करके बड़े भावुक होकर के मिले और कहे, महाराज आपके विचारों को हम उस दिन सुने थे, हम आपसे बहुत प्रभावित हैं। इस प्रकार
आपसे वे जुड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि महाराज आप लोग और भी काम कीजिए कबीर साहब पर, आप लोगों के द्वारा ही ये काम हो सकता है। ये विद्वान लोग कबीर साहब को दूसरे ढंग से समझते हैं। फिर देखे कि पारक प्रकाश पत्रिका छपी, और जब गुरुदेव जी भेजे उनके पास, थोड़े दिन बाद ही पारक प्रकाश पत्रिका शुरू हुई और भेजे, तब वे बहुत खुश हुए कि महाराज बहुत सराहनीय काम ये हो रहा है, और आप पारक का काम करके और समाज के लिए एक नई प्रेरणा, कबीर विचारों के लिए आपने स्रोत खोल दिया है। और फिर जब इलाहाबाद कबीर संस्थान कायम हुआ, फिर यहाँ पर अनेक बार वे प्रवक्ता के रूप में कबीर विचार गोष्ठी में वार्षिक अधिवेशन में बुलाए जाते रहे। असंगम लाल पांडे आते थे, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी आते थे, नर्मदेश्वर परशुराम चतुर्वेदी जी इनके बड़े भाई साहब थे, वे भी बड़े विद्वान थे। तो ये सब लोग हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। अगला प्रसंग है दो वैज्ञानिकों से मिलन। ये दो वैज्ञानिक, एक बार गुरुदेव जी, ये सन 1988 की बात है, फैजाबाद से बनारस की यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में थे, और जिस सीट पर गुरुदेव जी का रिजर्वेशन था उसी पर एक वैज्ञानिक बैठे हुए थे। तो आप लोग आए तो उनसे बताया कि भैया हमारी ये सीट है। कहें महाराज ठीक है आइए बैठ लीजिए, और हमको आगे उतर जाना है। गुरु जी को कलकत्ता जाना था, तो उसी पर इतनी दूर की यात्रा में वो सज्जन बैठे हुए थे। तो गुरु जी भी बैठ लिए, संत लोग बैठे और वे सज्जन भी बैठे रहे। फिर आपस में चर्चाएं होने लगी, फिर उन्होंने बताया, फिर काफी कुछ वो भी जुड़ गए, गुरु जी के विचारों से प्रभावित रहे, गुरु जी भी चर्चाएं करते रहे। फिर उन्होंने पूछा कि महाराज आत्मा के बारे में हम लोग ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, और लेकिन आत्मा को नकारते भी नहीं है, इसकी वास्तविकता क्या है? कि गुरु जी कुछ चर्चाएं किए। दूसरी एक घटना है, ये सन 1998 की है, उसमें हम थे, ये भोपाल के गांधी भवन में गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, और वीआईपी गेस्ट हाउस में आपका निवास था। ये वही समय था जब हृदय राम जी महाराज से मिलने के लिए गुरुदेव जी गए थे, वही वाला समय था ये। तो वहां पर मुंबई से एक वैज्ञानिक आए हुए थे जो दूसरे रूम में ठहरे हुए थे उसी गेस्ट हाउस में, और जहां पर आने वाले लोगों की लिस्ट टंगी होती थी कौन है, तो वहीं पर उन्होंने नाम पढ़ा कि संत अभिलाष दास। तो सोचे कि संत कोई ठहरे हैं, थोड़ा सा मिल लेता हूँ। तो वे आए, उनका नाम था श्री बम बहादुर सिंह जी, और वे प्रतापगढ़ के ही रहने वाले थे, लेकिन मुंबई में काम करते थे, और किसी सेमिनार में वे आए हुए थे भोपाल। तो गुरुदेव जी के पास आए, बैठे, बताया गया तो गुरु जी ने कहा बुला लाओ, और गुरु जी बिस्तर पर बैठे रहे, उनको संकेत कर दिए, सोफा पर बैठ गए। बातें होती रही, देर तक बातें हुई, और फिर उन्होंने भी यही प्रश्न किया था जो पूर्व के वैज्ञानिक मिले थे कि महाराज आत्मा को हम लोग नकारते नहीं हैं, लेकिन हम लोग पहचान भी नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग उस आत्मा को जैसे भौतिक तत्वों को, मिट्टी पानी आग हवा के तत्वों को चिमटी सणसी या भौतिक चीजों से पकड़ने का काम करते हो, और उसी के आधार पर नाना चीजों का निर्माण करते हैं, वैसे ही आप लोग आत्मा को भी चिमटी सणसी से पकड़ने के लिए सोचते हैं। तो वो चिमटी सणसी से पकड़ने की चीज नहीं है, वो भौतिक चीज नहीं है, वो अभौतिक है, वही पकड़ने वाला है, और वही आप है। वही एक चेतना के रहने से ये शरीर के अंग अंग सक्रिय होते हैं, इसलिए वही सोचता है, और सोचा जाता है जड़ चीजों को। आत्मा के बारे में आप लोग सोचते कहाँ हैं? आत्मा ही स्वयं आत्मा को सोचेगा, तभी आप उसके बारे में जान पाएंगे। इस प्रकार से काफी देर तक आत्मज्ञान संबंधी जो गहरी बातें गुरुदेव जी ने चर्चा किया, तब वे काफी कुछ समझे, और कहा महाराज ऐसा कोई बताने वाले हम लोगों को नहीं मिलते हैं। और स्वाभाविक है, भौतिक जगत में काम कर रहे हैं, भौतिक ज्ञान वाले लोग मिलेंगे तो वही बात उनको बताएंगे भी, तो फिर आत्मज्ञान के बारे में उनको जानकारी कहाँ से होगी, और फिर उसके लिए उनकी निष्ठा कैसे जगेगी। लेकिन जब इस प्रकार से चर्चाएं हुई तो गुरुदेव जी के प्रति वो काफी भाव वाले हो गए,
उनके श्रद्धा जगी। फिर उस दिन तो चले आए, दूसरे दिन फिर वे आए और अब की बार जब आए तो काफ़ी फल, मिठाई लेकर के आए और गुरुजी ने बैठने के लिए कहा तो फिर अब की सोफ़ा पर नहीं बैठे, अब ज़मीन पर बैठे। कहें महाराज आप लोगों के चरणों में आकर के नीचे बैठने में ही हम लोगों का उद्धार होगा। चाहे जितना हम दुनिया में भौतिक जगत का काम कर लें, लेकिन अंततः आप लोगों के ज्ञान से ही हम लोग सुखी हो पाएँगे। और फिर वे नीचे बैठे और देर तक बातें हुई, बड़ी भावना वाले। फिर जब चलने लगे तो ज़मीन में सिर रख कर के मत्था टेके और फिर पैसा जेब से निकाल कर के 100 रुपया चढ़ाए और फिर हाथ जोड़ कर के थक गए। तो 2 वैज्ञानिक मिले, दोनों बड़े भाव वाले थे। पूर्व वाले से कितना क्या बातें हुई ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये चर्चाएँ हुई थी जो यहाँ पर चर्चा हुई थी आत्मज्ञान के बारे में। और दूसरे वाले बड़े योगी और बड़े योग्य पुरुष थे। तो इनसे जो बातें हुई तो आत्मज्ञान संबंधी गुरुदेव जी ने जो समाधान दिया, दोनों बहुत खुश हुए। गुरुदेव जी ने ये भी कहा कि आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फास्फोरस, रेडियम आदि जो भौतिक 100 से अधिक तत्व हैं, इनको पढ़ते गुनते जानते हैं और बताइए कि इनमें कहीं कोई आत्मा नाम की चीज़ है? तो काफ़ी देर तक विचार करते रहे कि नहीं महाराज, इसमें कोई चेतना की शक्ति नहीं है, कोई आत्मशक्ति नहीं है। कहा लेकिन दुनिया में है एक चेतना की शक्ति जो ज्ञान को धारण करती है और जो जानती है, सोचती है, मानती है, पकड़ती है, छोड़ती है, अपना और पराया मानती है, वो है? कहे हाँ है। कहे वही आत्मा है। वो देखने की चीज नहीं है, वो पकड़ने की चीज नहीं है, वो सुनने की चीज नहीं है, वही देखता है, वही पकड़ता है, वही सुनता है, वही दृष्टा है। उसे को ही हम चेतन जीव कहते हैं। आप उसी को गॉड, सोल कुछ भी कह लीजिए, वही चेतन आत्मा है। तब बहुत खुश हुए वे और फिर महाराज ठीक है, आप लोगों की संगत हमें करके और सीखना चाहिए। और फिर बाद में मुलाकात ही नहीं हुई कभी। तो इस प्रकार से 2 वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई और बहुत खुश हुए वे। तो आज का ये प्रसंग यहीं पर समाप्त हुआ और ये अध्याय भी समाप्त होता है। अगला अध्याय अब आएगा गुरुदेव जी का व्यक्तिगत जीवन और उनका शारीरिक व्यक्तित्व, और ये भी बड़ा रोचक रहेगा। इतने विचार, प्रभाव, ज्ञान और साहित्य के, समाज के जो अनुशासता थे, उनके बारे में जानने का मन होता है कि उनका शारीरिक व्यक्तित्व कैसा था। तो इस अध्याय में इसके बारे में बताया जाएगा। अब वो आगे आएगी चर्चा।